मैं शुभम श्रीवास्तव गौतम बुद्ध नगर से रहता हूँ, तो समझ लो अगर वहाँ से फ़ोन आया तो काफ़ी हुआ होगा उठाने का। 8 साल से हूँ कॉर्पोरेट में, कविताएं लिखता हूँ, ब्लॉग्स ये सब है। तो 2 कविताएं हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि 6 मिनट की टाइमिंग है। तो पहली है, उसका नाम है अक्षर। अक्षर अद्वितीय अर्थवालियों का अविनाशी अधिष्ठान, अमूर्त अवधारणाओं का अप्रमेय आकाश, अंतर्ज्ञान का अतुलनीय आलोकपुंज, अविराम अधिगम का अग्रगामी आयाम, अतीत अनुभूतियों का अमिट अभिलेखागार, अंतर चेतना का अलक्षित अनावरण, अव्यक्त अनुभवों का अद्भुत अवतरण, अज्ञान अंधकार पर अजय आक्रमण, अध्यात्म अनुसंधान का अक्षय अधिष्ठान, अभिव्यक्ति अधिकार का अनिवार्य आयुध, अविचल आस्थाओं का अखंड आश्रय, अभिनव आविष्कारों का अग्रदूत आयाम, आत्मबोध का अनंत आलोकपथ, अर्थ अनुसंधान का द्वितीय अवकाश, अलक्षित अनुभूतियों का अलौकिक अनावरण, अमूर्त अभिधानों का आकर्षक आकार, अध्यवसाय अभिलाषाओं का अविराम अधिष्ठान, अंतरात्मा अनुभवों का अप्रतिम अभिषेक, अनादि अनंत अनुभूति का अमर अवशेष, अभिज्ञान अनुभूति का अद्भुत आवरण, अर्थ आविष्कार का विरल अभियान, आत्म अन्वेषण का अविच्छिन्न आयाम, अभिव्यक्ति अवकाश का अखंड आकाश, अंतर्बोध का अप्रमेय आलोक, अधिगम अनुशीलन का अनवरत आयोजन, अर्थ अनुक्रम का अलंकारिक अनुलेख, आध्यात्मिक अनुभूति का अनाहत अनुनाद, अविनाशी अर्थ समूहों का अक्षुण आधार, अंतर्बोध का प्रतिम आभास, अविद्या अलंकार का अद्भुत आयाम, आत्म संवाद का अनंत अवकाश, अर्थ अभिसरण का अलौकिक आयोजन, अविचल अध्ययन का अनिवार्य अधिष्ठान, अभिव्यक्ति अभियान का अग्रिम आयाम, अतीत अवशेषों का अमिट अनुलेख, अनंत अनुभूतियों का अबुद्ध आभूषण, आत्मज्ञान का अजर अमर आलोक, अध्यात्म अनुसंधान का अक्षय आधार, अनादि अनंत अभिव्यक्तियों का अमर अधिष्ठान। अक्षर, ये थी मेरी अनुप्रास अलंकृत अक्षर की छोटी सी कविता। अब दूसरी वाली आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड्स में लिखी थी और ये आपके लिए लिखी है। तो ये इस कविता का शीर्षक है तुम ज़रूरी हो। बहुत सारे लोग समटाइम्स नहीं फील कर पाते, क्या लेट डाउन हो जाते हैं सिचुएशन में, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी तुम ज़रूरी हो। सही कहा है उन्होंने, घमंड मत करो, नहीं हो तुम इस ब्रह्मांड के बिंदु बराबर, पर ब्रह्म तुम में भी बसता है, तुम ज़रूरी हो। निष्क्रिय हो या प्रबल, विकल हो या अविकल, चट्टानों सा अटल तुम ज़रूरी हो। मत बैठो थककर इन राहों में, या खोजो अपनी राह अपनी, या बना स्वयं का रास्ता तुम हो, हर जग में तुम्हारी ध्वनि और अंतर्नाद, तुम ज़रूरी हो। अगर शहीद ना होते वैराग्य, तो इस देश के कैसे खुलते भाग्य। अगर उस आदि मानव ने नहीं खोजी होती आग, तो क्या सभ्यता होती यहाँ आज। तुम आज हो जो लिखेगा कल का ताना बाना, पर कैसे होगा ये सब अगर तुमने खुद को नहीं जाना। ना चाह कोई लाभ की, ना करो चाहे कोई आदर की, तुम ज़रूरी हो, तुम ज़रूरी हो। भले ही हो तू अकेला, पर तू भर लंबी उड़ान, ना कोई तेरा संगी, बन तू खुद का सर्वप्रिय प्रतिद्वंदी। भले ही आज को हो सुर में तंगी, पर बनेगा एक दिन तू सारंगी, तुम ज़रूरी हो, तुम ज़रूरी हो। रख खुद पर विश्वास, कर विरला व्यक्तित्व, हो विदुर जो वाणी, दूजा ना होगा कोई तुमसा, तुम ज़रूरी हो, तुम ज़रूरी हो। मैं एक तरीके से दिखा रहा हूँ जो एक्ट है पोएट्री का, उसमें इसके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान जो है वो कैसे उसकी आर्ट ग्रो कर सकती है। तो पहले ही जो पोएट्री है वो मैंने 11th में लिखी थी। अब सिमिलर पोएट्री को मैंने अभी हार्डली 2-3 मंथ्स पहले लिखा था। तो दोनों 1 बाय 1 करके आपको बताने क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ड्स वर्क वंडर्स, वर्ड्स वर्क वंडर्स इफ दे अंडरस्टैंड, एल्स वर्ड्स विल रिमेन वर्ड्स। इट मे अपीयर्स एज मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एनी डिफरेंट लैंग्वेज। Words denote energy, whether it's positive or negative. Words radiate thoughts and information. Words are the wings through which an idea flies. Words are the reflection of a person's vibes. Words could be the source of inspiration. Words could become the element of frustration. Words generate vibes, attracts a people of similar vibration, goes against the people of different vibration. Words show emotions, shows expressions, shows state of mind. Words hit harder than a weapon, yet can be softer than a cushion. Good words add friends, subtract enemies, multiply lovers, and divide haters. Within a moment, words takes us to the flame, to the sky high. Words can kick us to the ground. It's the words that can change feelings from the hate to love. Words can make enemies to friends
and in the end, carve every word before you make it fall. That's my message to all. So this was the poetry I have written in 12th. इसका graded version ये है. Words work wonders where the world whispers, welt and strong, woven with worn will. Waving words withstand where well smudged ways, well spoken wisdom warms without waking with, widening the way of a willful worldview. Weathered writing well worn with what was wherewithal, weaves weird worlds withheld within, welling waves of wordless wounded wonder, warring the waning wilderness of witticism. Winnowing worthwhile what would wither, we went wavering wisdom, warp and weft, world within words, vis a vis, word within word, wishing wish with what words would wait, the wise or whence withering bound or withering heights. Weapon of will, warrant a worthy vox populi. Woven walls, wherewith worship withstand winds, wrath withheld or wrought with writing, winged with wild words, wake what's new, wavered for the wise, while vibrations of worrisome, which crafting what we witness, wrought with the weight of weaving wondrous form, wrapped with the web of waking awareness, with the willed work of a walking wordsmith, we wanderlust within to weave who we are, working, weaving words and widening ways of wisdom. Wry wit, wrapping words with wiseness, wrestling woebegone, weakness of weaklings with wit, winds of words, winging will ahead of well-grounded works, words that once within wither wokeness, while wheedle truth, where we would withhold what we no longer gain from, what we name, what we were, what we wrestle with whims and within, we rise witness and wish, world within word, words within word, where weird weights within words. So that's all. इसमें दो जो words थे that might be confusing to you. Welt and strong. So welt and strong is worldview, and another word was well smudged. So well smudged is world pain. That was all. Thank you.